नितलीला प्रविष्णु विष्णु पादष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पादष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे ये भजन रहस्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का। श्रवण करते करते हम लोग श्रवण कर रहे थे, अगर हम अपना भक्ति को बढ़ाना चाहते तो हमें क्या करनी चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्य माख्याति पृच्छति भक्ते भजयते चैव षड्विध प्रीति लक्षण। कद ये 6 तरह का प्रीति का लक्षण है। क्या 6 तरह का प्रीति का लक्षण है? कहते भक्तों को दो और भक्त से पूछो लो। भक्तों को क्या दो? बोले उनका प्रयोजनीय वस्तुओं का दो और भक्तों से कुछ लो। उनसे क्या लेंगे? बोले उनसे भगवान की उपदेश, उनकी उपदेश को ग्रहण करो। और गुह्य माख्याति पृच्छति, उनको गोपनीय कथा पूछो, गोपनीय कथा उनको पूछो। गोपनीय क्या है? इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वगुह्यतम व्यूह शृणु वे परम बचो तत्व बक्षा में ते हितम। हे अर्जुन, मैं तुमको अभी तक गुह्यतर गुह्यतम बात बता चुका हूँ। अभी शास्त्र का सर्वगुह्यतम बात बताता हूँ। वो गुह्यतम क्या है? बोले मन मना भव। मन को और किसी को मत दो, मन केवल मुझे दो। मत भक्त भव। अगर भक्त बनना तो किसका भक्त बने? मेरा ही भक्त बने। माम जाजी, पूजा करना तो किसकी पूजा करनी चाहिए? तो मेरी ही पूजा कर। माम नमस्कुरु, प्रणाम करना तो मुझे नमस्कार करो। बोले ऐसे करने से क्या होगा? बोले माम ऐसी, फिर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। बोले तुमसे पाने से क्या होगा? बोले जत गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परम। जहाँ जाने से भी कभी दोबारा संसार माया संसार में कभी नहीं आएगा। इसलिए भक्तों को गोपनीय बात पूछो, हैं गोपनीय बात सुनो उनको, ठीक है ना। इसलिए ये तो गीता का सर्व गुह्य उपदेश है। बोले भागवत का सर्वगुह्य उपदेश क्या है? कहते भागवत का जो सर्वगुह्य उपदेश है ब्रज भक्ति। क्या है? कौन सा भक्ति? इधर सर्व तुमने कहते जो ये ब्रज भक्ति ही कहते ये भागवत का ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। इसलिए श्री नारद जी व्यास थे, उनको बोले तुमको हृदय में शांति क्यों नहीं मिल रहा है? कारण क्या? बोले कारण यही है तुमने ये ब्रज भक्ति को तुमने वर्णना नहीं किया है। ब्रज भक्ति क्या है? बोले हम दुनिया जानता है भक्त लोग भगवान को भक्ति करते हैं। जो ब्रज भक्ति है भगवान भक्तों को भक्ति करते हैं। दुनिया भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान भक्तों का प्रेम में इतने वशीभूत हो जाते हैं, भगवान उल्टा भक्तों की सेवा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये शास्त्र का जो गोपनीय बात को पूछो और उनसे श्रवण करनी चाहिए। कहती जो ये 6 चीजें ये क्या है? प्रीति लक्षण। वैष्णव के अंदर में जो प्रीति है ये प्रीति का यही लक्षण है। उसके बाद में यहाँ पर एक श्लोक कहते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक कहते हैं, कहते निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य पारंपरम जिगिमेश्वरस्य भव सागरस्य संदर्शनम विषयनाथ अच्छदोषितांच हा हंत हंत विश्वभक्षण तो अप्य साधु। ये श्लोक में कह रहे हैं अगर सचमुच से ये श्लोकों को बोले चैतन्य महाप्रभु बड़े खेत को साथ में कह रहे हैं। क्या खेत को साथ में कह रहे हैं? कहते अगर कोई व्यक्ति सचमुच से
ये भव सागर से पार होना चाहता है, तो उसको क्या करनी चाहिए? बोले 2 चीज से उसको दूर रहनी चाहिए। बोले कौन सा है? कहते 12 मनुष्य के लिए कहते विषय लोग और स्त्री देखना 20 खाना से भी अधिक बुरा है। यहाँ पर कहते हैं एक तो विषय संग से दूर रहा करो। विषय संग मतलब क्या? विषय कौन है? विषय कौन है? जो दिन रात केवल विषय में ही डूबे रहते हैं, केवल दुनियादारी विषय में ही डूबे रहते हैं। कहते ऐसे विषय लोग से हमें दूर रहनी चाहिए, दूर रहनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु का श्री चरण में आए, अभी तो 2 भाई का एक ही बेटा, और जिनके घर में इंद्र के तुल्य बराबर ऐश्वर्य है, और पत्नी कैसे? बोले स्वर्ग के अप्सर जैसे, स्वर्ग के अप्सर जैसे। इतने घर में ऐश्वर्य और घर में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन चैतन्य बातुल जारे के राखते बारे। अगर कोई एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम में पागल हो जाए ना, दुनिया में से कोई वस्तु नहीं उनको बांध करके रख सकता है। इसलिए जिस समय रघुनाथ दास गोस्वामी बारंबार अपना घर छोड़ करके महाप्रभु का चरण में बारंबार भाग आते हैं, इतने में उनको माताजी ने उसको पिताजी को बोले क्या कर रहे हो? ये भाग जाता है, पकड़ कर ले आते हो। एक काम करो। बोले क्या? तो इसका हाथ पैर को लोहे की जंजीर में बांध कर घर रख दो, फिर घर से जा नहीं पाएगा। इतने में उनको पिताजी कह रहे हैं, बोले संसार में जीवों को बांधने के लिए सबसे 2 चीज बलवान है। क्या 2 चीज? एक तो पत्नी और एक पैसा। एक पत्नी और एक पैसा, ये 2 चीज ही संसार में जीव को सबसे ज्यादा बंधन है। वो तो दिखता नहीं ऊपर से, लेकिन अंदर से यही बंधन में संसार में क्यों बांधे हुए बताओ? इसलिए संसार में बंधे हुए अपना बीवी और पैसा। ये चीज को छोड़ना बहुत कठिन है। जब कोई बच्चा इधर उधर करता ना, परिवार वाले क्या करते? शादी करा दो, शादी करा दो, बस फिर इधर उधर, और वो भाग नहीं पाएगा। वो इतना बड़ा बंधन है ना, इतना बड़ा बंधन है। संसार में हम क्यों इतने दिन भर इतने परिश्रम क्यों करते हैं बताओ? इसलिए करते हैं। कहते अति तुच्छ भोग से बांधी हुई माया पासे रहिल विकृत भावे दंडे जता पराधे। कहते ये संसार की तुच्छ सुख के लिए ही हम संसार में बंधे। इसलिए हमें रामचंद्र प्रभु एक छोटी सी कथा सुनाया करते। एक समय 2 गधे थे। कितने? 2 गधा। एक गधा तो एकदम जंगल में फ्री में घूमता था, हरी हरी घास खाता था और नदी का पानी पीता था और मस्त रहता था। लेकिन एक गधा धोबी के घर में था, और उसकी जितने मैला कपड़ा को पीठ पर लद करके ले जाया करता था, और खाना पीना भी इतना बढ़िया नहीं मिलता था। और उसको गधे को पीठ के ऊपर में जितने गंदे कपड़े, दाल चाल चीनी सब कुछ उसको पीठ के ऊपर लद करके सारे काम कराया करता था। लेकिन जो जंगल में जो गधा रहता था वो कहता था तो इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? तो आ जाना जंगल में रहो मेरे साथ, और देखो हरी हरी घास खाता हूँ, नदी का पानी पीता हूँ, कोई चिंता नहीं, मस्त में रहता हूँ, इतने कष्ट क्यों उठा रहे हो? चले आ। लेकिन वो किसी तरह से आता ही नहीं। लेकिन धीरे 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 दुबला पतला होते जा रहे, दुबला पतला होते जा रहे हैं। उसने कहा क्या बात है, तू आता ही नहीं क्यों? जब बोलता हूँ आऊंगा आऊंगा आऊंगा, आता ही नहीं क्यों? बोले देख एक बहुत बड़ा रहस्य है। बोले क्या रहस्य है? बोले जो धोबी है ना उसकी एक बेटी है, धोबी की एक बेटी है। एक दिन क्या हुआ, उसका बेटी प्रेस कर रही थी कपड़ा, प्रेस करते 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 कपड़ा को उसने जला दी। तो धोबी ने जो धोबी था वो तो जला दिया। जब जला दिया इतने धोबी गुस्सा होकर के उससे बेटी को बोले देख और एक बार अगर कपड़ा को जला दिया ना, ये गधे को साथ में तुमको शादी करा दी।
गधे से तुमको शादी करा दूंगा। इसलिए मैं देख रहा हूँ कब ये बेटी एक बार और कपड़ा को जलाए और वो बेटी को मेरे साथ में शादी करा दे। इसी लोभ से अभी तक मैं नहीं आ पा रहा हूँ। हाँ? इसका मतलब क्या है? कहते इसका मतलब है हम जो संसार में जो फंसे हुए ना, ये तुच्छ भोग आशा से ही फंसे हुए हैं। तुच्छ भोग आशा से ही संसार में बच्चे फंसे हुए हैं। कहते संसार का भोग क्या है? कहते जत मैथुनादि गृह में दिशो तुच्छ कंडर व करोर व दुकान। संसार का सुख कैसे है? कहते जैसे खुजली होता है ना, थोड़ी खुजलाने में तो पहले अच्छी लगती है, लेकिन जब खून बहता है फिर तो दुख कष्ट भोग करते हैं। ये संसार ठीक थोड़ी समय के लिए थोड़ी सी सुख, लेकिन जिंदगी भर फिर दुख का बुझा हुआ। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर भगवान की भक्ति करना चाहते हो दो चीज से हमें दूर रहनी चाहिए। विशेष कर किसके लिए? ये त्यागियों के लिए, विशेष करके त्यागी साधु के लिए ये उपदेश है। क्या है? कहते हैं कि विषय लोक से। इसलिए जब रघुनाथ दास गोस्वामी सब छोड़ करके आए, वो तो राजा घर में बैठे थे। इतने में उसको पिताजी ने कुछ पैसा भेज दिया, और कुछ नौकर भेज दिया। कहा मेरे बेटा राजा की हाल में रहता था, अभी कहाँ चला गया छोड़ छाड़ करके, क्या खाता नहीं खाता। दो चार सेवक ब्राह्मणों को भेज दिया, कुछ पैसा भेज दिया, उनको बना कर खाओ। लेकिन उन्होंने महाप्रभु को निमंत्रण करते थे, महाप्रभु बीच बीच में आते थे, लेकिन महाप्रभु तो आते थे लेकिन खुश नहीं होते थे, प्रसन्न नहीं होते थे। ये चीज रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए। महाप्रभु ऊपर से केवल मेरे मन को रक्षा करने के लिए निमंत्रण को तो ग्रहण करते हैं, लेकिन हृदय से महाप्रभु ये चीज को नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना जो पिताजी ने भेजा था पैसा और अपना सबको भेज दिया, तुम घर में चले जाओ, कोई जरूरत नहीं। एक दिन महाप्रभु ने पूछा स्वरूप दामोदर को, रघुनाथ और निमंत्रण नहीं करता, क्या बात है? पहले बीच बीच में निमंत्रण करके हमको प्रसाद के लिए बुलाया करता था, अभी कभी निमंत्रण नहीं करता है। बोले उन्होंने उन लोगों को अपना घर में भेज दिया। महाप्रभु बड़े खुश हो गए। महाप्रभु बोले देखो, विषय अन्न खाई ले मलिन है मन, और मलिन है ले मन ना है कृष्ण स्मरण। उसमें जो पिताजी है ना वो विषयी, कहते दो तरह का व्यक्ति है। कहते एक विषयी प्राय और एक है विषयी। कहते विषयी प्राय मतलब क्या है? कुछ लोग घर में तो रहते हैं, संसार सब कुछ करते हैं, लेकिन लगता है जैसे ये विषय और विषय दिन भर पैसा कमाते हैं और विषय से रचपच है, लेकिन दिखते हैं, लेकिन उनके जो हृदय की जो भावना है ना, देखने में तो विषय, लेकिन भावना क्या है? भावना है कि जो हम पैसा कमा रहे हैं, ये पैसा वो किस लिए कमा रहे हैं? गुरु वैष्णव की सेवा के लिए, गुरु वैष्णव की सेवा के लिए हम पैसा कमा रहे हैं। अगर हमारे तो भजन में मन नहीं लगता है, अगर हम ये पैसा को कमा करके अगर ठाकुर जी की गुरु वैष्णव की कुछ सेवा में अगर लगा देंगे तो हमारी सुकृति बनेगी, और सुकृति से हम क्या होगा, धीरे धीरे भजन में हम बढ़ सकते हैं। लेकिन वो दिखते हैं क्या जैसे संसार में रह रहे हैं, लेकिन रहने पर भी वो संसार में नहीं है। जैसे कमल फूल दिखता है पानी के अंदर में रहता है, लेकिन पानी उसको स्पर्श नहीं करता है। कहते ये विषय प्राय देखने में जैसे विषय, एक होता है वैष्णव प्राय। वैष्णव प्राय मतलब होता है वो देखने के लिए तो वैष्णव लगता है, देखने के लिए तो वैष्णव लगता है, लेकिन जो भावना है ना, भावना है पूरा विषय में डूबा हुआ है, पूरा विषय में डूबा हुआ है। ऐसे कुछ त्यागी भी कुछ है, वो क्या करते हैं त्यागी, वृंदावन में जाओ देखोगे त्यागी कुछ पैसा को कमाते हैं, इधर उधर कुछ पैसा आता है, लेकिन वो पैसा वो क्या करते हैं, पैसा को धीरे धीरे जमा करते रहते हैं, पैसा को धीरे धीरे वो पैसा को जमा करते रहते हैं। जमा किस लिए करते हैं? अगर हमारे भविष्य में अगर कोई देखेगा नहीं तो फिर क्या होगा, हैं? अगर भविष्य में अगर कोई देखेगा नहीं, अभी तक है गुरु वैष्णव है, लेकिन अगर भविष्य में कोई नहीं देगा तो हम फिर कौन देखेगा?
इसी भाव से पैसा को क्या करते, बैंक में जमा करते 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 बैंक में जमा करते करते एक दिन खत्म। इसलिए वृंदावन में बैंक में त्यागियों को इतने पैसा तुम जो सोच नहीं सकते हो। लास्ट में बैंक वाले सारे पैसा को खा लेते, करोड़ों करोड़ों पैसा। क्योंकि भावना क्या है, ये पैसा को हम भविष्य में हमारे आएगा। ऐसे करते 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 कुछ जीवन में नहीं आता है पैसा, बस बैंक वाला खा लेते, करोड़ों करोड़ों पैसा खा लेते। लेकिन अगर वो पैसा को गुरु वैष्णव की सेवा के लिए अगर रख करते, जैसे स्वामी महाराज ने कुछ पैसा रख कर गए, बोले क्यों, बोले ये जो पैसा हमने रख कर गए, कम से कम जो मंदिर हमने जो स्थापन किया इसका इंटरेस्ट क्या होगा, मंदिर की सेवा उसे बंद नहीं किया। ठाकुर को सेवा चलो, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट बना करके वो पैसा को क्या करते हैं, वो ट्रस्ट में रखा। जैसे वो पैसा सबको पता है, वो पैसा का जो इंटरेस्ट आएगा क्या होगा, ठाकुर की सेवा रहनी चाहिए, ठाकुर की सेवा कभी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर इस बात, लेकिन जो अकेला पैसा को छुपा छुपा करके अपना भोग के लिए रखते रखते खत्म हो जाता, गया सारे पैसा गया, किसी सेवा में नहीं जाता। इसलिए ये क्या है, लगता है ये वैष्णव प्राय, तो लगता है यही से वैष्णव है, लेकिन वैष्णव नहीं। लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति होने पर भी लगता है जैसे विषयी, दिन भर रचे बचे हुए, लेकिन भावना है कि पैसा को गुरु वैष्णव की सेवा में लगेगा तो हमारे संस्कार बनेगी, संस्कार बनेगा तो हमारी भक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर दो चीज से दूर रहनी चाहिए। पहले एक चीज तो एक विषय से दूर रहनी चाहिए, और एक जोशी, जोशी से मतलब होता है जो त्यागी है, तो उनको स्त्रियों से भी उनको दूर रहनी चाहिए, स्त्रियों को जो त्यागी है बोले। इसलिए जैसे छोटा हरिदास ठाकुर, तो यहाँ उदाहरण देते हैं, छोटा हरिदास उनने भिक्षा मांगने के लिए गए, जब उन जो मोटा चावल को दे करके पतला चावल लाए, महाप्रभु जो भोजन कर रहे थे, बोले इतने सुंदर चावल कहाँ से आया, बोले छोटा हरिदास वो माधवी दीदी से पास में गए थे और उनने मोटा चावल को दे करके उन्होंने सरू चावल को लेकर, अच्छे चावल आपकी सेवा के लिए लेकर के आए। महाप्रभु ने बोले हैं, क्योंकि महाप्रभु बोले आज से छोटा हरिदास को बोल देना मेरे पास में नहीं आया, मैं इसको त्याग दे दिया, मैं इसको त्याग दे दिया। क्योंकि उसी समय में उन्होंने, उनके अंदर में कुछ भोग बुद्धि, उनके अंदर में कुछ भोग बुद्धि आ गई है। महाप्रभु सर्वांतर्यामी, लेकिन ये तो महाप्रभु का परिकर है, उनके अंदर में नहीं। लेकिन हम जैसे व्यक्तियों को समझाने के लिए समझाने के लिए हम लोग कभी कभी क्या सोचते हैं, ठाकुर को सेवा की बहाना बना देते हैं। हम तो ठाकुर को सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए गए थे, लेकिन इसी एक बहाना बना करके हम क्या करते हैं, अंदर अंदर में जो शीत संघ का एक छलना बनाते हैं। इसलिए भविष्य में साधक ये चीज से दूर रहे, ये चीज से दूर रहे। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, छोटा हरिदास ठाकुर को उन्होंने त्याग दिया। और लास्ट में छोटा हरिदास जब त्याग दे दिया, भक्त लोगों ने महाप्रभु को बहुत प्रार्थना किया, लेकिन महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया। लास्ट में उनको जाकर के आत्महत्या करना, प्रयाग में जाकर उनको आत्महत्या करना पड़ा। जब भक्तों ने बोले छोटा हरिदास ने आत्महत्या कर दिया, बोले अच्छा बोले, वैराग्य हैया वैराग्य हो करके जो ऐसा काम करता है उसका मरना ही सही है। इसलिए कहते हैं जिनको भगवान की भक्ति करने की इच्छा है, कहते जो स्त्रियों से उनको दूर रहनी चाहिए, जो जिनको भक्ति करने की जिनकी इच्छा है, विशेष करके त्यागियों के लिए, त्यागियों के लिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हाँ हंत हंत विश्व भक्षण तो अप्य साधु, कभी जहर खा करके जहर खाने से भी ज्यादा बुरा है, जहर खाने से एक जीवन नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये माया की स्त्री की चक्कर में अगर त्यागी होकर अगर किसी स्त्री की चक्कर में पड़ गया तो कहते तुम्हारी जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी नष्ट हो जाएगा जीवन। इसलिए भक्ति करने वालों को यहाँ से दूर रहनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर यदि प्रणय राखते चाहो गौरांग रे सने छोटो हरिदास रे तथा थाके जनमन, कहते अगर श्री चैतन्य महाप्रभु को साथ में प्रेम रखना चाहते हो, क्या करनी चाहिए, जो छोटे हरिदास ठाकुर कथा थाके जनमन,
इस छोटा हरिदास ठाकुर का बात तुम्हारी याद रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। इसलिए कहते संसार करो, अच्छी बात है, शादी कर लो, शादी करके अपना पत्नी को साथ में धर्म पूर्वक घर गृहस्थी करो। ये एक तरह का, अगर जो एक स्त्री को साथ में अपना जीवन को बिताता है, एक तरह का ब्रह्मचर्य, एक तरह का ब्रह्मचर्य। किंतु एक स्त्री को साथ में रह करके धर्म पूर्वक तुम अपना घर गृहस्थी करते हो, लेकिन एक स्त्री को साथ में रह नहीं रह करके कितने सारे स्त्री को साथ में तुम घूम रहे हो, रमण कर रहे हो, नहीं, ये अपराध है, ये अपराध है। उसको बाद में कहते हैं, कहते प्रतिष्ठा सा धृष्टा सोपच रमणी में हृदय नटित कथम साधु प्रेमा स्पृश्यति सुचिरे तनु मन सदा त्वं सेवस्य प्रबुदयितं सामन्तमतुलं जथा त्वं निष्कास्य त्वरितमिहते वैसयति स। यहाँ पर कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी इसको मन शिक्षा में वहां पर कह रहे हैं, कहते प्रतिष्ठा और कपट कुटिनाटी दैरात्म वर्जन प्रतिष्ठा था धृष्टा सपच रमणी वे हृदय नटेट। यहाँ पर कहते अगर हमें भगवान की शुद्ध भक्ति चाहिए तो हमको क्या करनी चाहिए, कि जो प्रतिष्ठा है ये प्रतिष्ठा से हमें दूर रहनी चाहिए। लेकिन जो प्रतिष्ठा है यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अपना बीवी को छोड़ सकते हैं, ये बड़ी भारी चीज नहीं, पत्नी को स्त्री छोड़ना बड़ी भारी बात नहीं। धन दौलत पुत्र परिवार गति ये सब चीज को हम छोड़ सकते हैं, ये बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन जो प्रतिष्ठा आशा है ना, इसको छोड़ना इतने आसान नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे थे, जब मंदिर को उन्होंने पहले कंकड़ को हटा दिया, रेती को हटा दिया, सब धूल को हटा दिया, फिर महाप्रभु ने पानी दे करके उन्होंने फिर इसको साफ कर दिया। लेकिन उसमें जो छोटे छोटे दाग रह गए थे ना, महाप्रभु अपना कपड़े को लेकर के घीस 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 करके उसको भी दाग को उठा रहे थे। बोले क्यों उठा रहे थे, बोले कारण है, कहते हृदय को अंदर में ये जो प्रतिष्ठा आशा दृष्टता जो है सपची रमणी में हृदय नटे, ये चंडालिनी हमारे हृदय में नृत्य कर रही है। अब अक्सर करके जितने लड़ाई झगड़ा है ना, अक्सर करके ये प्रतिष्ठा, केवल ये प्रतिष्ठा के लिए ही सब कुछ है, प्रतिष्ठा के लिए ही सब कुछ लड़ाई झगड़े का मूल कारण है। ये चीज को छोड़ना हृदय से बहुत बहुत ही कठिन है, बहुत बहुत कठिन है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सभी विषय का परित्याग करने भी कपटता क्यों दूर नहीं होती, इस संशय का निवारण करते हुए इस श्लोक की अवतारणा कर रहे हैं। तो सब कुछ छोड़ने पर भी कपटता हृदय से क्यों दूर नहीं होता है, तभी ये श्लोक अवतारणा करते हुए कहते हैं, हे मन, जब तक मेरे हृदय में प्रतिष्ठा रूपिणी निर्लज चंडालिनी उद्दंड होकर नृत्य करती है, तो तुम्हें कहो वहां निर्मल साधु प्रेम कैसे उदित हो सकता है। अगर हृदय में ये प्रतिष्ठा रूपी चंडालिनी नृत्य कर रही है, पर हृदय में ये प्रेम कैसे प्रकट हो सकता है। इसलिए तुमको क्या करनी चाहिए, कहते भगवान की अतिशय प्रिय पात्र भक्त रूप अमित बलशाली सेनापतियों का स्मरण और सेवन करे। इसलिए इसको दूर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहते किसी शुद्ध भक्तों का चरण में हमें शरणागत होना पड़ेगा। जब शुद्ध भक्तों का चरण में हम शरणागत होते हैं, क्या होगा, फिर तो ये जो चंडालिनी हृदय से तभी भाग सकती है, नहीं तो हृदय से ये चीज भागना बहुत बहुत ही कठिन है, बहुत बहुत ही कठिन है। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव ने बहुत सारी इसके ऊपर में बहुत सारे उन्होंने कमेंट्री गुरुदेव ने उन्होंने दिया है। इसलिए ये कैसे दूर होता है, ये दूर कैसे होगा, बोले दूर होगा कहते ना परम दृष्टवा निवर्तन, एक उपाय है। कहते जब तक हमको कोई हायर टेस्ट नहीं मिलता है ना, तब तक कभी हम लोअर टेस्ट को छोड़ नहीं सकते। ये सबसे मेन चीज है। बड़े से बड़े व्यक्ति का अंदर में भी ये प्रतिष्ठा की जो भावना है बैठा हुआ है।
सब कुछ बैठा हुआ। जैसे माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी किया। जब खीर चोरी किया, उनके मन में इच्छा हुई थी, उन्होंने पूछा ठाकुर को, यह क्या भोग लगता है? मतलब अमृत गली। क्या भोग लगता है? अमृत गली। खाए होगी नहीं खीर चोरा गोपीनाथ का? एकदम दूध को गर्म करते करते उसमें काजू पिस्ता डाल कर, क्या टेस्ट है। दूसरे जगह पर खीर का टेस्ट ऐसा दूसरे जगह पर होता है, लेकिन ऐसे टेस्ट विशेष ठाकुर का वहाँ विशेष महिमा है। जब उनने सुना अमृत केली है, उनके मन में क्या इच्छा हुई, अगर इसका थोड़ी सी स्वाद अगर मेरे को पता होता तो मैं भी अपना ठाकुर जी को भी इसे भोग लगाता। उनके मन में शुद्ध भावना। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, अरे ठाकुर को भोग लगा ही नहीं, उसको पहले ही मेरे मन में खाने की इच्छा हो गई, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। वहां से चले गए, जाकर एक जहाँ पर मार्केट था वहीं पर बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वहीं पर बैठ कर हरि नाम करने लगे। भगवान भक्तवत्सल ठाकुर जी ने क्या किया, एक सकोड़े को 12 सकोड़े भोग लगाया करते थे, एक उन्होंने अपना कपड़े अंदर छुपा कर रख दिया। जब उन्होंने साफ सुथरा करके ले गए, ठाकुर स्वप्न दिया, पुजारी उठो, मेरे एक भक्त ब्रज से आया है, वो हाट पे बैठा हुआ है, मार्केट में बैठा हुआ, उनके मन में खीर खाने की इच्छा, और मैंने एक सकोड़ा को छुपा कर रखा, मेरी माया से तुमको पता नहीं चला, जय उनको देख रखा मुझ से। वहां पर जाकर के बोला, कौन है माधवेंद्रपुरी पृथ्वी में आप सबसे बड़े सौभाग्यवान हो, जिनके लिए ठाकुर ने खीर चोरी किया। इतने में उन्होंने जब उन्हें खीर दिया, उन्होंने तो खीर खा करके प्रेम में गदगद हो गए। ठाकुर मेरे लिए चोरी किया, ठाकुर जी मेरे लिए चोरी किया। फिर उन्होंने क्या किया, हम लोग होते तो क्या होता, अरे भगवान हमारे लिए चोरी किया है, कितने सौभाग्य है, खबर फैल जाएगा तो सारा दुनिया आकर के क्या करेगा, हमारी पूजा करेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, सवेरे होते ही सबको पता चल जाएगा ठाकुर जी हमारे लिए चोरी क्या की है, पर सारा दुनिया मेरे को देखने के लिए आएगा, फिर भजन में बाधा होगा, रात स्थान को परित्याग करते कहा जगन्नाथपुरी चला गया। यहाँ पर कहते हैं प्रतिष्ठार पुरी जाए पलाइया, प्रतिष्ठा स्वभाव यही जगत विदित, जे नाबान से तार है विधाता निर्मित। मतलब है प्रतिष्ठा के लिए सारा दुनिया मर रहा है, जो बड़े बड़े पद है। अभी जैसे राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, 6 आदमी, सब चाहते हैं मुख्यमंत्री मैं बनूं। अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए कितने लड़ाई हो रही है, कितने लोग प्राइम मिनिस्टर के लिए हैं बैठे हुए, कोई बोल रहे हैं मेरे को ये पद मिले, कोई सोच रहे हैं मेरे को ये पद मिले, कोई बोल रहे हैं मेरे को ये पद मिले हैं। बड़े बड़े लोग उसके लिए लालायित, तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे हैं, कितने बड़े पद प्राइम मिनिस्टर, कितना बड़ा पद है। ये तो भक्तों के सामने कुछ भी नहीं, तुच्छ है, भक्तों के सामने तुच्छ है। जितने सब लड़ाई पद के लिए ही सब कुछ लड़ाई, और किसी के लिए लड़ाई नहीं। लेकिन देखो ये तो भक्ति को सामने कुछ नहीं, लेकिन माधवेंद्रपुरी रात भाग गई, यहाँ से रात भाग गई। सब आकर के मेरे दर्शन करने पूजा करना शुरू कर देंगे, बोले जय जयकार देंगे, बोले माधवेंद्रपुरी पाद की जय, ठाकुर आपके लिए खीर चोरी किया, चरण में गिरेंगे। लेकिन साधारण व्यक्ति होता क्या होता है, बढ़िया हुआ है, कितने लोग आ रहे हैं, देखो हमारे पास में मेरा चरण छू रहे, प्रणाम कर रहे, क्या आनंद हो रहा है ना, कितने लोग। लेकिन उन्होंने भाग गए रात, लेकिन वो भक्त चाहते नहीं, लेकिन जो चाहता नहीं ना ठाकुर जी को देते रहते हैं। देखिए इधर क्या हुआ, जगन्नाथपुरी भाग गई, लेकिन वो पहुंचने से पहले जगन्नाथ जी स्वप्न दे दिया राजा को, मेरे एक भक्त आ रहे हैं, कहाँ से, वृंदावन से, उनके लिए चंदन का लकड़ी क्या व्यवस्था कर देना। जब राजा बोले कौन ऐसा भक्त आ रहे हैं, जगन्नाथ जी मेरे को स्वप्न दे रहे हैं, और वो आने से पहले राजा उनको स्वागत करने के लिए, राजा उनको स्वागत करने के लिए तैयारी, उनको स्वागत कर रहे हैं। इसलिए जो नहीं चाहते हैं ना ठाकुर जी उनको
जोर जबरदस्ती ठाकुर उनको प्रदान, और जो चाहते हैं उनको मिलता नहीं, उनको नहीं मिलता है। इसलिए हमारे श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज क्या करते थे, हैं? पायखाना को अंदर में बैठ करके जोर जोर से हरिनाम करते थे, हैं? पायखाना को अंदर में लोग जाकर दरवाजा खटखट, बाबा दरवाजा खोल दो। बोले मैं सहा सुस्त हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरा शरीर। जा रहे हैं लोग उनको प्रणाम करने के लिए, लेकिन बहाना क्या बना रहे हैं, मैं असुस्थ हूँ, मैं उठ नहीं सकता हूँ। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज क्या करते थे, चारों तरफ पे मछली की कांटा को बिछा कर रखते थे और बीच में बैठ कर भजन करते थे। क्यों? लोग आकर के देखे, बाबा ये मछली खाने वाला, बाबा ये मछली खाने वाला, इसलिए मेरे से दूर रहे, भजन में बाधा नहीं दे, भजन में बाधा नहीं दे, हैं? इसलिए लेकिन भक्त लोग चाहते नहीं, लेकिन नहीं चाहने पर भी भगवान उनको जोर जबरदस्ती देते। ऐसे क्यों भक्त नहीं चाहते? बोले कारण है, कहते कृष्ण प्रेमानंदे जे आनंद सिंधु, कहते कोटि ब्रह्मानंद नहीं तारे एक बिंदु। कारण यही है, बोले करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी, करोड़ों ब्रह्मानंद, कितना करोड़ों ब्रह्मानंद पता है? बोले इसी जगत में जितने आनंद है ना, इससे 100 गुण ज्यादा आनंद स्वर्ग में। स्वर्ग में जितना आनंद है उससे 100 गुण आनंद मोहलोक में। मोहलोक में जितना आनंद है उससे 100 गुण तपलोक में। तपलोक में जितना आनंद है उससे 100 गुण ब्रह्मलोक में। इतने आनंद, ब्रह्मलोक का आनंद गति असीम है, असीम है, पूर्ण ब्रह्मानंद है न पूर्ण। लेकिन उसमें जो आनंद है कृष्ण प्रेमानंद में, कहते करोड़ों ब्रह्मानंद मिलकर के भी कृष्ण प्रेमानंद के एक बूंद को साथ में बराबर नहीं कर सकते। अगर किसके हृदय में भक्ति अगर जागृत हो जाए, ठाकुर का प्रति भक्ति प्रेम जागृत हो जाए, इतने आनंद हम कभी सोच नहीं सकते। वो आनंद में वो डूबे रहते। साधारण लोग हमें क्या प्रतिष्ठा देंगे, साधारण लोग हमें क्या इज्जत मान करेंगे, जिनको साक्षात स्वयं श्याम सुंदर राधा रानी जिसको इज्जत देते हैं, आनंद देते हैं। इसलिए भक्तों के हृदय में ये सब चीज नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जब तक हमारे हृदय में कभी ये चीज जब तक हमारे हृदय में ये चीज रहेगी, कभी जो साधु प्रेम है, भगवत प्रेम हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। फिर क्या करनी चाहिए? फिर हमें क्या करनी चाहिए? हमें ये करनी चाहिए, भगवान की जो शुद्ध भक्त है उनका संग, उनको सेवा करो। इसलिए हमारे भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी बात कहते थे कि जब तक हम कोई श्रेष्ठ व्यक्ति का संग नहीं करेंगे ना, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति का संग नहीं करेंगे, जो उसका जो निकृष्ट व्यक्ति का संग उतना हानिकारक ये चीज को समझ नहीं सकते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति का संग से ही हमारी निकृष्ट व्यक्ति की अनुभूति तभी होगी, तो अनुभूति नहीं होगी। इसलिए हमें जो शुद्ध भक्त उनकी संग, उनके हरि कथा, उनकी सेवा करने से ये जो निकृष्ट चीज है तभी धीरे 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 चीज हमारी दूर हो सकती है, नहीं तो दूर नहीं हो सकती। इसलिए श्री नारद जी हैं, नारद जी के हृदय में भक्ति भावना कैसी जागृत होगी? तो बोला वैष्णव संघ से, केवल वैष्णव संघ से। इसलिए बताए साधु संघ, साधु संघ सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। इसलिए हर शास्त्र क्या कहता है? साधुओं की संग करो, साधुओं का हमें संग करनी चाहिए। शुद्ध वैष्णव का संग से, हरि कथा से, उनकी सेवा से क्या हो? और ठाकुर भगवान की आप लोग इसलिए कहते हैं उनकी सेवा से, उनकी संग से ही हर हृदय से ये सब चीज हमारे हृदय से बिल्कुल खत्म हो सकती है, नहीं तो खत्म नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भक्त पद धूलि आर, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष तीन यही साधन निर्बल। यही तीन सेवा है कृष्ण प्रेम है, पुनः पुनः सर्वशास्त्रे पुकारिया गए। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कि जो तीन चीज है,
जितने जल्दी भक्ति को बढ़ा सकती है, जगत में और कोई चीज ऐसे नहीं जो जल्दी से जल्दी हमारी भक्ति को बढ़ा सकती है। कहते वो 3 चीज क्या है जो हमारी भक्ति को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा सकती है। कहते पहला नंबर है, कहते भक्त पद धूली, भक्तों का जो चरण धूली। दूसरी चीज क्या है, हर भक्त पद जल, जो भक्तों का चरना अमृत। और तीसरा चीज क्या है, पहले भक्त भुक्त अवशेष 3 साधन बल। कहते भक्तों का जो अवशेष जो प्रसाद है, कहते जो 3 है, कहते ये साधन का सबसे बड़ा चीज है। ये सबसे ज्यादा साधन में ज्यादा बल देने वाले ये 3 चीज सबसे ज्यादा बल देने वाले हैं। इसलिए श्री नारद जी स्वयं व्यास देव कहते बोले, व्यास देव उचिष्ट लेपानु अनुगृहित द्विजयी है, उचिष्ट लेपानु अनुमोदित द्विजयी। इसके बाद में इसलिए कहते मैं तुमको सच सच बता रहा हूँ, इतने जल्दी मेरे हृदय में भक्ति आई कैसे। एक दिन भक्तों ने प्रसाद पा करके मेरे लिए जो थोड़ी जो प्रसाद छोड़े थे, मैं उनका आदेश लेकर के मैंने कहा आपका प्रसाद क्या मैं ग्रहण कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो उनका आदेश को लेकर के मैंने प्रसाद ग्रहण किया। कहते मैं तुमको सही सही बता रहा हूँ, प्रसाद ग्रहण करते ही मेरा हृदय में रुचि प्रजायते। पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि। कहते भक्ति का जो 6वां स्टेज है, कहते भक्ति का 6वां जो स्टेज रुचि, मेरे हृदय में अपने आप भगवान के चरण में रुचि प्रकट होगी। कैसे बोले, शुद्ध भक्तों की सेवा और शुद्ध भक्तों का प्रसाद से, सेवा और प्रसाद से ये जल्दी जल्दी हुई। आप बोले भैया हम भी तो लेते हैं, हमारे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हम भी तो लेते हैं, हमारे कुछ हो ही नहीं रहा है। कारण क्या, बोले कारण है पहले तो प्रसाद का प्रति प्रसन्नता बुद्धि होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं ना, जो प्रसाद में सबसे बढ़िया, अगर गुरुदेव कहीं प्रसाद पाए उसमें तो पनीर का सब्जी कहाँ है, उसमें पनीर का सब्जी कहाँ है। जो बढ़िया प्रसाद हो ना, सबसे पहले हमारे हाथ वहीं जाएगी। एक तो प्रसाद में प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए है। दूसरी है, हम जिनकी प्रसाद ले रहे हैं वो भी ऐसे शुद्ध भक्त होनी चाहिए, शुद्ध भक्त। और तीसरी चीज है, हमारे अंदर में सेवा वृत्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर में सेवा वृत्ति होनी चाहिए। क्योंकि इनके अंदर में सेवा वृत्ति, वैष्णव का सेवा करते हैं, भाग भाग कर। कोई वैष्णव जो आदेश देते थे, बेटा फूल चयन करके ले आओ, भाग कर फूल लाते थे, चंदन घीस लो, मंदिर साफ कर लो। इनके हृदय में उनके प्रति सेवा की भावना थी। जब सेवा की भावना थी, जब उन्होंने बोले क्या आपका प्रसाद में ले सकता हूँ, प्रार्थना किया। ऐसे नहीं जोर जबरदस्ती लेकर के छीन कर खा ले, नहीं, उन्होंने प्रार्थना किया आप जो प्रसाद को छोड़ कर गए हैं, क्या ये प्रसाद को हम ले सकते हैं क्या। तब उन्हें हृदय से आदेश दिया, लो। बोले क्यों आदेश दिया, बोले कारण है उसकी अंदर में सेवा वृत्ति थी। उन्होंने देखा इसके अंदर में ऐसे नहीं कपटता, कोई सेवा विवाह से कोई मतलब नहीं, बस जब गुरुदेव प्रसाद छोड़े पड़े सबसे जो बढ़िया प्रसाद उसमें जाकर हाथ मारे। इसलिए उनको अंदर प्रसाद बुद्धि सेवा वृत्ति ये सब रहने का वजह से क्या हुआ, उनके हृदय शुद्ध हो गया, इनका हृदय शुद्ध हो गया। इसलिए जैसे झाड़ू कृष्णदास उन्होंने क्या किया, आम देखो प्रसाद कैसे लेनी चाहिए उन्होंने सिखा दिया है। उनको पता है वैष्णव का प्रसाद पाने से हृदय जल्दी से जल्दी हृदय साफ होता है। उनने क्या किया, एक छोटे जाति का साधु था, उनको ऐसे नहीं कोई ब्राह्मण परिवार, कोई देखते ना पूछते हैं ऐसे कुछ लोग, ये कौन सा परिवार से ये साधु बना। अगर कोई ब्राह्मण परिवार से बना ठीक है, अगर कोई छोटे जाति से कोई ना इसके अंदर क्या भक्ति है, छोटे जाति से आए, हाँ छोटे जाति से आए की भक्ति, बोले नहीं, जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजा सो हरि का हो। भगवान के भजन में जात पात का कोई विचार नहीं है। हनुमान जी कौन सा जाति है बताओ,
बंदर है, हमारे प्रहलाद महाराज राक्षस है, विभीषण राक्षस है, गुहक चंडाल है, सबरी जाति के, सबरी जाति के हैं। इसलिए भगवान की भक्ति में जात पात का कोई विचार नहीं, जो भजन करता है वो श्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने वैष्णव प्रसाद पाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वैष्णव प्रसाद पाने के लिए जो छोटे जाति के हैं उनको पास में बोले प्रसाद देंगे तो है नहीं। जो शुद्ध भक्त होते हैं ना वो सहज में अपना प्रसाद को नहीं देते हैं, वो जानते हैं अगर हम अपना प्रसाद देंगे तो भैया हमारी भी, अगर हम उपयुक्त नहीं हो, अगर हम अपना प्रसाद किसको देते हैं हमारी हानि है, हमारी उसमें हानि है, लाभ नहीं है। कहते निजे श्रेष्ठ जानी उचिष्टाति जाने हबे अभिमान भार ताई शिष्य तब थाकिया सर्वदा नालैव सेवा का। इसलिए जब हम श्रेष्ठ मान करके अपना प्रसाद को बांटना शुरू करते हैं उसमें क्या होता है, अपना भक्ति की हानि होती है। इसलिए रामानुज आचार्य जी जो गुरु थे, रामानुज आचार्य जी जो गुरु थे, रामानुज आचार्य ने निमंत्रण दिया। क्यों निमंत्रण दिया, बोले गुरु जी का प्रसाद पाएंगे। जब गुरु जी साधारण जाति के थे हैं, लेकिन गुरु रामानुज आचार्य जी का बोले वैष्णव का हम प्रसाद पाएंगे, उन्होंने निमंत्रण दिया। निमंत्रण दे करके लेकिन वो भी चालाक है, वो भी रामानुज आचार्य जी का अपना प्रसाद देना नहीं चाहते। जिस समय रामानुज आचार्य नहीं थे उस समय जल्दी जल्दी आए, उसकी जो पत्नी थी उसको तो भक्ति इतनी थी नहीं, बोले माता जल्दी जल्दी प्रसाद दे दो। हाँ बोले सही है, क्योंकि हमारा पति तो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण होकर के शूद्र का प्रसाद पाता है, इसलिए जल्दी जल्दी उसने प्रसाद दिया। दे करके उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी प्रसाद को पाए और प्रसाद लेकर अपना पतलों को छोड़े नहीं, अब पतलों को हाथ में लेकर के फटाफट उन्होंने लेकर चले गए। रामानुज आचार्य जी आए, बोले गुरु जी आए थे, बोले हाँ, बोले कहाँ गए, बोले प्रसाद पाकर चले, बोले पतल कहाँ है, बोले लेकर चले गए, पतलों को लेकर चले गए। वो वैष्णव है ना, वो भी नहीं चाहते मैं अपना प्रसाद वो किसको दूं, प्रसाद अपना किसको दूं। इसलिए कहते हैं निज श्रेष्ठ जानी उत्तिष्ठ आदि जानी। जब हम श्रेष्ठ समझ करके अपना प्रसाद देते हैं उसमें अभिमान होता है। फिर उसमें क्या होता है, अगर किसकी प्रसाद देखा देगा तो फिर तुम्हारी अगर ऐसे सामर्थ्य नहीं हो, अगर तुम प्रसाद देना शुरू कर दो तो तुम्हारी भजन में हानि, उसमें भजन में उन्नत नहीं होगी। इसलिए ताई शिष्य तब थाकिया सर्वदा ना लैव सेवा कर। इसलिए हम आपकी हर समय अपना को दीनहीन मान करके किसके सेवा को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर इसलिए कहते हैं भक्तों का जो शुद्ध भक्तों का जो प्रसाद है, शुद्ध भक्तों का जो प्रसाद है, हम इसलिए रोज क्या करते हैं, ठाकुर को भोग लगाते हैं। भोग लगाकर इदम महाप्रसादम ऐं गुरवे नमः, इदम महाप्रसादम सर्व सखिभ्यो नमः, इदम महाप्रसादम पौर्णमासीभ्यो नमः, इदम महाप्रसादम सर्व वैष्णवेभ्यो नमः, तुलसी देव नमः। सब वैष्णव को हम प्रसाद देते हैं, फिर देते हैं ना सब, इसलिए दे करके उनको प्रसाद को हम सबके सब सेवा करते हैं। इसलिए हम रोज वैष्णव का सेवा प्रसाद लेते हैं, लेकिन हमारी प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कहते भक्तों का क्या है, तीन चीज जल्दी से जल्दी भक्ति देता है। तीन चीज क्या हो गया बोलो, एक तो होता है भक्तों का चरण धूलि। चरण धूलि कोई साधारण वस्तु नहीं, भक्तों का चरण धूलि हम तिलक लगाते हैं, तिलक लगाते भक्तों का, ब्रज गोपियों का चरण धूलि ब्रज रज है, इसलिए हम द्वादश अंग में तिलक लगाते हैं। मतलब क्या, सारे शरीर को ब्रज रज से हम अभिषेक करते हैं, ब्रज रज से सारे शरीर को अभिषेक करते हैं। इसलिए ब्रज रज में इतने शक्ति, कृष्ण खुद कहते हैं अनुब्रजामि अहम नित्यम प्रियेत अग्रजन्वी। भगवान खुद कहते हैं मैं भी भक्तों का पीछे पीछे चलता हूँ। बोले क्यों, बोले भक्त जब चलेंगे चरण धूलि उड़ेगा, उड़ करके मेरे सर पर जब पड़ेगा मैं भी पवित्र हो जाऊंगा, मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। आप और हमारी बात छोड़ दो, भगवान भी भक्तों का चरण धूलि लेने के लिए ठाकुर भी भक्तों का पीछे पीछे चलते हैं। भक्त का चरण धूलि मुझे भी प्राप्त हो, मैं भी पवित्र हो जाऊं। इसलिए कृष्ण जो तिलक लगाते देखो वो भी ब्रज रज से, गोपियों के चरण धूलि से कृष्ण भी तिलक स्वयं लगाते हैं, कृष्ण भी
इतने शक्ति भक्तों का चरण धूलि में इतने शक्ति, इसलिए भक्तों का चरण धूलि और चरणामृत, भक्तों का चरणामृत और भक्तों का अधरामृत, कहते वो तीन चीज जितने जल्दी से भक्ति प्रदान करता है और कोई चीज इतने जल्दी भक्ति प्रदान नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तब हृदय से जो तरह तरह का जो कामना वासनाएं हैं, जो प्रतिष्ठा सारूपी जो चंडालिनी हृदय में नृत्य करता है, तभी जाएगी जब शुद्ध भक्तों की सेवा, शुद्ध भक्तों की प्रसाद चरण धूलि ग्रहण करेंगे, तभी ये चीज हमारी दूर हो सकती है। ठीक है, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे